जो बीटी एक्ट 1949 के माध्यम से वहाँ दूसरे धर्म का हस्तक्षेप हो गया, अतिक्रमण हो गया, उसको खत्म किया जाए और उसका प्रबंधन भारत के बौद्धों को सौंपा जाए। बीटी एक्ट रद्द करने की बात है। बीटी एक्ट रद्द इसी समय हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब तक हमारी बिहार की जनता को नहीं जगाया जाएगा, बिहार के लोग नहीं जगेंगे, बिहार के लोग जग जाएं 2 दिन में बीटी एक्ट खत्म हो जाएगा। कि बीटी एक्ट निरस्त हो और महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसका प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर व्यक्ति कहता है ना, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला कौन है? ब्राह्मण जाने। शादी करोगे ब्राह्मण जाने, नामकरण होगा ब्राह्मण जाने, हर काम करेगा ब्राह्मण जाने। और जो गैर संवैधानिक एक्ट है उसको निरस्त करें, बस यही सरकार से मांग है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं से नहीं, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ सवाल है। पूरे दुनिया के बौद्धों की अस्मिता का सवाल है। महाबोधि महाविहार हमारा पूजा स्थल है, हमारी आस्था का केंद्र है, उस पर किसी दूसरे धर्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि विनयाचार्य जी की रिहाई के लिए हम नेशनल भीम आर्मी की ओर से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विनयाचार्य जी को रिहा करें। अगर विनयाचार्य जी को रिहा नहीं किया तो हम दिल्ली में नहीं आएंगे, हम सीधा बिहार में कूच करेंगे और बिहार में पूरी नेशनल भीम आर्मी सभी संगठनों को लेकर वहाँ बंद करने का ऐलान करेगी। क्रांति जिस समय हो जाती है ना, तो भीड़ की भी जरूरत नहीं है। अच्छे अधिकारी जमीन पर बैठकर बात करने के लिए कामयाब होते हैं। महाबोधि महाविहार बौद्ध गया की मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए पूरे देश के लोगों का आह्वान किया गया कि यहाँ दिल्ली में आकर के हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो बीटी एक्ट 1949 के माध्यम से वहाँ दूसरे धर्म का हस्तक्षेप हो गया, अतिक्रमण हो गया, उसको खत्म किया जाए और उसका प्रबंधन भारत के बौद्धों को सौंपा जाए। तो क्या लग रहा है, कुछ लोगों का आरोप है कि ये जो है कांग्रेस के द्वारा जो है सपोर्ट है कांग्रेस। कुछ लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं, कुछ लोगों का नहीं, पूरे देश का समर्थन इस आंदोलन को। अच्छा। कोई व्यक्ति कह दे तो कांग्रेस का आंदोलन है, कोई किसी और पार्टी के नाम ले दे, उससे हमें भ्रमित नहीं होना। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो क्या इसका मतलब ये होगा सारी पार्टियों का हो गया? हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, कोई किसी भी राजनीतिक दल से हो, हमें इससे कोई बात नहीं है। हमारा मकसद है कि वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए काम करें, बस। क्या लग रहा है, बिहार सरकार जो है कैसे बुद्धों के साथ कैसे ये देखिए, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, बिल्कुल हमारा मकसद सिर्फ स्पष्ट है कि बीटी एक्ट निरस्त हो और महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसका प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन सभा होने वाला था, उस सभा को जो है निरस्त करा दिया गया। कौन सी सभा होने वाला था? बिहार में एक सभा का आयोजन कब होना था? सूचना तो मिली ना, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सभा ऐसे नहीं थी जो सरकार निरस्त करवा सके। हाँ, सरकार ने धरना बिठाया था, सरकार ने धरना उठा लिया है, हटा लिया। और क्या, वो सरकार का धरना था, पुलिस की सहमति से था, उसकी मिली भगत से था। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से एक ही अपील है कि जो जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है, उसको सुने और जो गैर संवैधानिक एक्ट है उसको निरस्त करे, बस यही सरकार से मांग है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं से नहीं, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ सवाल है। पूरे दुनिया के बौद्धों की अस्मिता का सवाल है। महाबोधि महाविहार हमारा पूजा स्थल है, हमारी आस्था का केंद्र है, उस पर किसी दूसरे धर्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये कब तक चलेगा, कब तक आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त ना हो जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त होकर के बौद्धों के हाथ में नहीं सौंपा जाए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अगला आंदोलन का तारीख क्या रखा गया है? अगला आंदोलन क्या? आंदोलन चलता रहेगा, ब्रेक कहाँ है इसमें? इसमें कोई ब्रेक नहीं है ना। ठीक है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आंदोलन ये चल रहा है और आगे भी चलेगा। अभी तो ये दिल्ली में कूच हुई, जंतर मंतर पर कूच हुई, अगली कूच बिहार में होगी, बिहार में और दमदारी से होगी। अच्छा। और झंडे और डंडे के साथ होगी। झंडे डंडे के साथ होगी। झंडे और डंडे के साथ होगी, क्योंकि शांति की बात बहुत हुई, अब होगी क्रांति की बात। क्रांति की बात, लेकिन कहा जाता है कि इसमें जो है पार्टियों की मिलीभगत है, पार्टियों का समर्थन। हाँ, ये तो है, क्योंकि यहाँ एक तरफा एक ही पार्टी इसको हाईजैक करने का प्रयास करती है। जो उसके लोग बोलते हैं उन्हीं को वो बोलने का अवसर देते हैं। बाकी ये अवसरवादी नेता हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, समाज में कौन आया कौन गया इससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा अभी मंच पर क्या हुआ, सबने देखा, अच्छी तरीके से देखा। कहीं ना कहीं ये दुर्व्यवहार है और एक मानसिकता संकुचित है, और उस संकुचित मानसिकता के चलते हुए इस प्रोग्राम को ये लोग हाईजैक करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन
कांग्रेस इसमें सफल नहीं होगी। बहुजनों का आंदोलन था, बहुजनों का आंदोलन है और बहुजनों का आंदोलन रहेगा। देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आंदोलन ये बहुजनों का है और इस आंदोलन में मांग जो है, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि विनयचार्य जी की रिहाई के लिए। हम नेशनल भीम आर्मी की ओर से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विनयचार्य जी को रिहा करें। अगर विनयचार्य जी को रिहा नहीं किया तो हम दिल्ली में नहीं आएंगे, हम सीधा बिहार में कूच करेंगे और बिहार में पूरी नेशनल भीम आर्मी सभी संगठनों को लेकर वहाँ बंद करने का ऐलान करेगी। ठीक, जहाँ डंडे से काम चलेगा वहाँ डंडे से, जहाँ कलम से काम चलेगा कलम से। दूसरी बात बता दूँ, अगर मेरा एक निवेदन था, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि जब आप हर दल को बुला रहे हैं तो एक डेलीगेशन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर बहुजनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बहन जी को अगर ये लोग साथ ले लें या बहन जी का अगर इस मामले में आ जाए तो मैं ये कह रहा, ये सरकार तो सरकार, यहाँ कांग्रेस भी घुटने टेकेगी अगर बहन जी का समर्थन या बहन जी का रहम करम इस आंदोलन पर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब हम लोग बोलने के लिए प्रयास किया तो हमारे बड़े बड़े नेताजी कहते हैं हम समानता की बात करते हैं, लेकिन जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को मंच पे चढ़ने भी नहीं दिया जाता, उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता, जो कि कायदे में गलत है। एक आदमी 2 घंटा बोल रहा है तो एक आदमी को, एक वक्ता को 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया जा रहा, ये सरासर गलत है। समानता की बात करते हो तो समानता की बात रखो। और इस आंदोलन में अगर बहन जी को बुलाया जाता तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होता। तो यहाँ बहुत सारे नेता है, कांग्रेस ने हमेशा हमारा दमन किया है, समाजवादी ने दमन किया है। अब 2027 की तैयारी है, 2027 की तैयारी है और 2027 में ये बसपा को खत्म। देखिए, इस धरने का उद्देश्य है, जो बनते विनयचार्य जी जेल पहुंच गए, अच्छा, आकाश लामा जी बाहर हैं, जबकि दोनों बनते हैं, दोनों मनवादी विचारधारा से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। अगर वो अम्बेडकर विचारधारा से पढ़े हुए व्यक्ति होते, बौद्ध विचारधारा से पढ़े हुए व्यक्ति होते तो आपस में फूट नहीं करते। इसलिए वो मनवादी विचारधारा से पढ़े हैं, इसलिए उन दोनों में फूट है। और फूट है, वहीं पर लूट है। यहाँ से क्या कुछ आज मैसेज जाएगा देश में, क्या चाह रहे हैं आप लोग? इससे मैसेज यही है कि जब तक हम लोग अम्बेडकर विचारधारा को छोटे बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हम बौद्ध विरासत बचाने में कामयाब नहीं होंगे, अम्बेडकर विचारधारा बचाने में कामयाब नहीं होंगे। तो ये कौन है जो छूत अछूत कर रहा है अम्बेडकर के साथ इस तरीके के लगातार? मनवादी विचारधारा, मनवादी विचारधारा, मनवादी पहचाने इसे कैसे फिर? जिसको कहते हैं ना ऊपर वाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर व्यक्ति कहता है ना ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला कौन है? ब्राह्मण जाने। शादी करोगे ब्राह्मण जाने, नामकरण होगा ब्राह्मण जाने, हर काम करेगा ब्राह्मण जाने, तो वो मनवाद है, ऊपर वाला उसी को कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार गौतम बुद्ध के मर्यादा पर को मानते हैं। भाई साहब तनी पीछे, गौतम बुद्ध के मर्यादा पर को मानते हैं, गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हैं। देखिए, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? गौतम बुद्ध को मानने के लिए कब उनको प्रेरित किया जाता है? 22 साल का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तब तक वो बच्चा मनवाद पढ़ लेता है। अच्छा, अभी तक हमें 10 राज्य घूमे, हमें 4 स्कूल नहीं मिले जहाँ पर छोटे बच्चों को बौद्ध विरासत पढ़ाई जा रही हो, बौद्ध संस्कृति पढ़ाई जा रही हो, अम्बेडकर संस्कृति पढ़ाई जा रही हो। सारनाथ में मिला, हमें छोटा स्कूल था एक मिला, लेकिन वहाँ हमने बात की कि यहाँ बाहर के बच्चों को नहीं लेते। अगर हमारे उसी तरह से जैसे वहाँ विद्यालय, इसी तरह से हर जगह विद्यालय हों तो बौद्ध विरासत बचाने में समय नहीं लगेगा। आज धरना देने हमें इतना समय लग रहा है। मोटिव है, क्या कर रहे थे? नहीं, हमारा जो मोटिव है 1949 का है। जो मोटिव है यहाँ पर जो धरना है 1949 का है, उसको निरस्त करने का, और दूसरा मोटिव नहीं है। कौन क्या कर रहा, सब एक है, सब एक है। कोई अलग अलग विचारधारा पेशा हो सकती है, वस्त्र अलग अलग हो सकते हैं, कपड़े अलग अलग हो सकते हैं, विचार एक है, भाषा। क्या लग रहा है किनके शासनकाल में जो है बौद्धों के विचार को कुचला गया है? ऐसा नहीं है, बौद्धों के विचारों को कभी नहीं कुचला जाता। व्यवस्था ऐसी आ जाती है, कभी कभी व्यवस्था
व्यवस्था के कारण जो है ऐसा बात होती है, धरना प्रदर्शन होने लगता है, भूख हड़तालें होने लगती है, केवल व्यवस्था के कारण। तो क्या लग रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिहार के बहुत इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? क्या ये इसका मुद्दा नहीं है, ये इसका मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है सिर्फ 49 वाला है, आप उसके अलावा और कोई बात नहीं करें। क्या कहेंगे सर लोगों से? देखिए, सुनो, जो बीटी एक्ट रद्द करने की बात है, बीटी एक्ट रद्द इसी समय हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब तक हमारी बिहार की जनता को नहीं जगाया जाएगा, बिहार के लोग नहीं जगेंगे, बिहार के लोग जग जाएं 2 दिन में बीटी एक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीटी एक्ट बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में है। बहुत बिहार में है। अगर बिहार की जनता जिस दिन जाग जाएगी ना, उस दिन सरकार हिल जाएगी, और सरकार हिल जाएगी बहुत, बीटी एक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको समझाने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षु, हमारे बौद्धिस्ट उपासक उपासिकाएं वो एकत्रित समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इनको समझा कैसे पाएं। भाई थोड़ा माइक पीछे करो। हाँ, क्या जो है पीछे आज़ादी से पहले का कानून है। जब हमारे देश में कानून लागू हुआ उससे पहले कानून है। जो जब कानून कोई चीज़ लागू हुई तो पुराने कानून उसको ख़त्म कर दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आर्टिकल में आप देखो तो वो ऐसे ही है कि अब पुराने कानून सारे निरस्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल एक ही राज्य ऐसा है, बोध गया, जहाँ जिसमें वो पुराना कानून लागू है। जैसे कि हिंदू जितने भी ग्रंथ हैं या उनके पूजा स्थल है, उनमें हिंदू का वो है, पूजा करने का कमेटी हिंदू की है, मुसलमानों में मुसलमानों की है, ईसाइयों में ईसाइयों की है कि नहीं, जितने भी धर्म है। लेकिन ये पहला एक ऐसा है जहाँ बुद्ध विहार, जिसमें समिति जो है 2 लोगों की है, हिंदू और बौद्ध मिलके, जबकि एक की होनी चाहिए। एक की होनी चाहिए भाई, किसी की भी हो, बुद्धों की होनी चाहिए। बुद्धों की दूसरे का पक्ष जो है गलत है इसमें। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या उससे, सरकार से मतलब नहीं है। सरकार से मतलब नहीं है। सरकार से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो बहुत लोग लगातार आपके वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या अपील रहेगा? उससे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बुद्धत्व को अपनाएं, बुद्धत्व को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस मिशन से जुड़ेंगे। जब मिशन से जुड़ेंगे तो सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आदमी मिशन से जुड़ता है तो सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, क्या देखिए, क्रांति करने के लिए ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्रांति जिस समय हो जाती है ना, तो भीड़ की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे अधिकारी ज़मीन पर बैठकर बात करने के लिए कामयाब होते हैं। लेकिन जो भी धरने पर बैठे हुए हैं, वो एक मुश्त, एक आवाज़, एक बात हो, तब कामयाब होती है। एक मूड, एक मत, एक बात। एक मंथ होगा तो अच्छे अधिकारी आपके साथ जमीन पर बैठेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे ना कि चाहेंगे? जी सर, ये बौद्ध राष्ट्र है। बौद्ध राष्ट्र के सभी नियमों को फिर से आना चाहिए और सुख शांति से सब लोगों ने जीना चाहिए। यही कहना है अपना। जी, शांति से रहना चाहिए, शांति से। ये 1949 का एक्ट है, वो भी बिहार बीटीएस सरकार ने कैंसिल करने को होना। एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट को उसके पावर्स है, वैसे उसकी केस दायर है, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट लगेगा। जैसे कि राम मंदिर का छोटे से आधार पर मंदिर उन्होंने ये करवा दिए। यहाँ तो बौद्धों का पूर्वज जाति ये है, तो उसी का साइटेशन जोड़ के ऑलरेडी इसका रिजल्ट भी बौद्धों के हित में लगेगा। 100% है कि उनका हित रहेगा और वहाँ पे बौद्ध मंदिर ये बौद्धों के हाथ में दिया जाएगा, हाथों में आ जाएगा। जी 100% आ जाएगा सर।